नागपुर की मेहंदी बाग बोहरा कॉलोनी में तालिबान आतंक का खौफनाक चेहरा बेनकाब हुआ है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 के बाद देश में जिहादी ताकतें बौखलाई हुई दिखाई दे रही और बोहरा समाज पर मौलवी अमरुद्दीन मलक का जुल्म चरम पर है। सुदर्शन न्यूज के पास मौजूद सनसनीखेज ईमेल ने मलक की काली करतूतों को उजागर कर दिया है। दुबई से आए इस ईमेल में खुलासा हुआ है कि मलक ने 700 से 1000 करोड़ की संपत्ति जकात के नाम पर हड़पी, 80 एकड़ जमीन पर बोहरा समाज को गुलाम बनाया और उच्च शिक्षित लोगों को समाज से बेदखल करने के फरमान जारी किए। मलक की दहशत का आलम यह है कि महफूज नामक व्यक्ति को जान से मारकर चाकू समेत बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया गया। हुक्का पानी बंद कर समाज में आतंक फैलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कॉलोनी में कार्यरत हिंदुओं पर धर्मांतरण का दबाव डाला जा रहा है। बोहरा समाज जो अपनी प्रगतिशीलता के लिए जाना जाता है, आज मुल्क की तानाशाही और उसके गुलामी में जकड़ा दिखाई दे रहा है। पहलगाम में हुए दहशतवादी हमले का कारण इस समय बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो वक्फ बोर्ड का संशोधन किया है वही उसका कारण है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था कि जो मौलवी द्वारा या फिर समाज के ठेकेदारों द्वारा जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है जिस तरीके से दबोचा गया है उस प्रॉपर्टी को, वो सामान्य जनता या सामान्य मुस्लिम तक उसका फ़ायदा पहुँचे। ऐसे भी कई मौलवी हैं जो अपने ही जो समाज के लोग हैं उनका पीड़ित करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और साथ में उन्हीं की प्रॉपर्टी की वजह से वो 700 से 1000 करोड़ तक की जो है वो प्रॉपर्टी है जो खुद के पास रखते हैं। नागपुर शहर के मेहंदी बाग कॉलोनी में इस वक्त हम हैं। इस मेहंदी बाग कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो पूर्ण तरीके से एक ही समुदाय के लोग हैं। ये बोहरा समुदाय के लोग हैं जिन्हें मुस्लिम समुदाय में सबसे ज़्यादा मैनर्स, एटिकेट्स या फिर जो सुशिक्षित वर्ग कहा जाता है, ऐसे लोग हैं। लेकिन मेरे पीछे ये जो जगह है ये पूरी मेहंदी बाग कॉलोनी है और मेहंदी बाग कॉलोनी में ही ये मौलवी जो है वो अपनी हुकूमत चलाता है। हालांकि ये खुद यहाँ पर रहता नहीं है। उसका नाम है अमरुद्दीन मलिक और इस मलिक की जो पूरी फैमिली है वो 1 रुपये का भी काम नहीं करती है, लेकिन आलीशान ज़िंदगी जीती है। के माध्यम से इन्होंने कई तरीके से समाज को प्रताड़ित करने वाले कारनामे किए हैं। तालिबानी पद्धति से अपने समाज को चलाया है और आज का ये काम नहीं है, ये पिछले 125 वर्ष का काम है, क्योंकि ये जो जगह उसे मिली है समाज द्वारा, वो जो गद्दी उसे दी गई है वो 150 साल से उसी परिवार में चलती आ रही है और उसी की वजह से ये जकात का पैसा वो उसके पास जमा हुआ है। उसके माध्यम से वो वहाँ के रहने वाले लोगों को पीड़ित करता है, प्रताड़ित करता है और साथ में उसे मरवा भी डालता है ताकि मरने से बाकी लोगों में दहशत बनी रहे। इतना ही नहीं, ये 2019 की बात है कि इसी जगह पर उसे बनाया गया था। वो जो है वो अपनी ही कम्युनिटी में महफूज नहीं रहा। तो वही अभी भी ये कानून शुरू है। यहाँ पर इसी समाज के किसी व्यक्ति को कहा गया है कि आपने आपके बेटी को समाज से बाहर, नागपुर शहर के बाहर पढ़ने के लिए भेजा है तो आपको जो है वो समाज से निलंबित किया जाता है। एक मेल जो है वो वायरल हुआ है। उस मेल के माध्यम से कहा जा रहा है कि कितनी प्रॉपर्टी इसने कहाँ पर जो है वो जमा की है और वो किस तरीके से समाज के लोगों को प्रताड़ित करते हैं। यही सब बातें बताने के लिए हम सुदर्शन न्यूज चैनल पर आज का ये एपिसोड लेके आए हैं। स्नेहल जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर।